बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी तबाही कर दी है कि अब तो इतराफे जुर्म हो रहे हैं। हुकूमत को मानना पड़ा है कि 25% बिजली की खपत नीचे चली गई क्योंकि इंडस्ट्री ही बंद हो गई है। लोगों ने बिजली का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया है। इतनी बुरी हालत है लोगों की कि वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, इंडस्ट्री चल नहीं रही, लिहाजा बिजली की खपत ही कम होती चली जा रही है। ये जब से 2-3 साल से मुसल्लत हुए हैं, बल्कि पूरे 3 साल से मुसल्लत है, मुसलसल काम नीचे जा रहा है और खुद बता रहे हैं 3 साल का हवाला दे रहे हैं कि जब से हम आए हैं तभी से तबाही है। मानना पड़ गया इनको। पिछले चंद सालों के अंदर तकरीबन 20-25% आपकी जो खपत है ग्रिड के ऊपर बिजली की वो कम हो गई है, क्योंकि या तो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं माशी मुश्किलात की वजह से, या लोगों ने पिछले कुछ सालों में, चंद सालों में, पिछले चंद साल मतलब 3 साल से तो यही है, तभी से बिजली की खपत कम हो गई है। 25% कह रहे कम हो गई क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है। खुद मौसूफ वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं। सोलर पैनल और आपने बाकी की ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस ले आई हैं। ले जी, बाकी जी सोलर की वजह से होगा? नहीं जनाब, खुद आपने माना है कि अब इंडस्ट्री जो है बंद हो गई है, उसकी वजह से सब हो रहा है, या फिर सोलर का इतना नहीं है जितना यहां पर इंडस्ट्री बंद होने का है। अच्छा, सोलर तो ज्यादातर लोगों ने घरों पे लगाए हैं, उसका इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक? अब आप देखिए, ये सिर्फ नून लीग नहीं, अब तो पीपल्स पार्टी के अपने भी बोल उठे हैं। ये सब इकट्ठे हैं इस हमाम में लोगों को तबाह करने में। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो बड़े चैंपियन बनते हैं ना जमहूरियत के, वो क्या कर रहे हैं। सिंध में क्या हो रहा है, हामिद मीर साहब ने उस पर पोस्ट की है, वीडियो भी शेयर की है। पहले ये देखिए, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से बिलावल भुट्टो को दिए गए इफ्तार में जियालों के पंजाब क़यादत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कारकुन बिलावल भुट्टो के सामने पंजाब क़यादत मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। हसन मुर्तजा के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी। मैं आपको सुना देता हूं। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, बिलावल को खुश करने के लिए। और पंजाब क़यादत मुर्दाबाद, ये आपस में लड़ पड़े हैं अब। ये सुन लिया आपने। इसी तरह आप ये देखिए, हसन मुर्तजा के खिलाफ नारे। बंदा नंबर 2 हसन मुर्तजा को। ये अब ग्रुपिंग हुई है कि हम दिखा दें बिलावल को कि जनाब हमारा कुछ बन जाए, हमारा कुछ बन जाए। वोट बैंक फारिग हो चुका है पीपल्स पार्टी का पंजाब से। ये देखा आपने, ये तो हाल है जब गवर्नर ने यहां पर बुलाया। अच्छा, वो भी सरकारी खर्च पे, गवर्नरी भी सरकारी खर्च पर हो रही है, बिलावल की दावतें भी सरकारी खर्च पर हो रही हैं, और यहां नारेबाजी भी साथ चल रही है। अब कराची की सूरत हाल सुन लीजिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहां पर क्या किया गया है। कराची में दफा 144 नाफिज जलसे और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। प्रेस क्लब की तरफ कोई ना जा सके, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये सबसे बड़े शहर की सूरत हाल है। अब ये कहें जी हम तो कुछ नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में देखिए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पर क्या हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अब कोई नहीं बचेगा, चाहे सरकारी मुलाजिम है कोई और है, अब उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल कर रहा होगा तब भी उसको पकड़ा जाएगा। ये देखिए, अब जो वीडियो हामिद मीर साहब ने शेयर की है, लिखते हैं ये सम्मी दीन बलोच है। 2009 में वो स्कूल में पढ़ती थी। इसके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को दौरान ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। वो 16 साल से वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर धक्के खा रही है। अब इसे मुल्क दुश्मन करार देकर सिंध पुलिस ने, बिलावल भुट्टो की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह रियासत मजबूत नहीं कमजोर होती है। ये मनाजिर भी दिखाए हैं जी उन्होंने अपने वीडियो में। ये देखें, अब देखिए खवातीन एहलकार के साथ मर्द एहलकार भी है। ये धक्के खवातीन एहलकार दे रही हैं। ये ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बिलावल हो या मरीम नवाज साहिबा हो, शहबाज शरीफ हो, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब एक तरह से ही है। ये देखिए आप, उनका निकलो निकलो आप। ये देखिए आप, और ये देख ले, फिर मर्द एहलकार भी वहां पर पीछे उसमें खड़ा हो गया। ये नहीं सिर्फ खवातीन है। ये आप देखिए, ये हामिद मीर साहब ने शेयर की है। अब ये गुफ्तगू देख लीजिए। यानी इस्लामाबाद है, कराची है, कोई शहर है, एक ही तरह से जबर का राज है। अहमद दुरानी की माँ हम सब की माँ है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में कबायली इलाकों का कानून नाफिज कर दिया गया है। हम आज पाकिस्तान में कानून की फातिहा पढ़ने आए हैं। सीनियर सहाफ़ी एजाज सईद की ये गुफ्तगू। अब एजाज सईद का मुझे तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। आप ये कहें कि जनाब ये तो कह नहीं सकते, सबसे ज्यादा शदीद तरीन नाकदीन इमरान खान के, उनमें एजाज सईद साहब हैं। आज देखिए माहौल ऐसा बन गया है कि वो कहते हैं कि इससे बुरा दौर ही कभी नहीं आया।
इससे बुरा दौर, मौजूदा हुकूमत से बुरा दौर। बूढ़ी माँ और ये बहन जो है इनके सामने तशद्दुद करके उठा के घर से लेकर गए। और आधी रात को जब ये सारा वाकया हुआ तो मैं उस रात को जब आंटी जी से मिला तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया कि एक माँ है, और इन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे लिए, मुझे आज तक मेरे कानों में गूंज रही। तक मेरे बेटे की बैक जिस गिर गया वो मारे थे वो नीचे गिर गया सुनियों के। यानी इन्होंने बताया कि मेरे बेटे की बैक डिस्क जो है उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, उसमें मसला है, जब उसको मारा तो वो सीढ़ियों में गिर गया। तो बूढ़ी औरत है, ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, ये इसका ताल्लुक अहमद दुरानी से उसके भाइयों से वो अलग है, लेकिन ये मेरी भी माँ है, ये बहन मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है। क्या इस मुल्क में कानून खत्म हो गया? मुझे लगता है खत्म हो गया। मुझे लगता है कि आज हम एहतजाज के लिए नहीं, हम फातिहा खाने के लिए यहाँ पर खड़े कि कानून खत्म हो चुका है, उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं। इस मुल्क में कानून मौजूद था कि जब कानून खत्म हो गया उसकी फातिहा पढ़े हम, कानून अब इस मुल्क में नहीं रहा। कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो पुलिस के पास जाते थे, एफआईआर दर्ज होती थी, पहला इलाका जो दरवाजा खटखटाते थे, ये पुलिस के पास गई, ये बूढ़ी मौत हमारी बहन ये पुलिस के पास गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर दूसरा दरवाजा था अदालत का, ईमान हमारी बहन ये इनको सबको लीड करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई, हमसे बेजा की पिटीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने और आपने देखा कि हमसे बेजा की पिटीशन में अदालत सरेंडर कर गई। अफसोस कहते ये पुलिस के पास गई, उन्होंने दर्ज नहीं किया, फिर अदालत आज तक नहीं हुआ। हद से भेजा किसी को इस तरह अगवा कर लेना, पकड़ लेना, उसमें फौरी अदालत एक्शन लेती है, आज तक नहीं हुआ, अदालत भी कुछ नहीं किया। ये पहली दफा हो रहा है। वो अदालत प्राइम मिनिस्टर आया करती थी मिसिंग पर्सन के केस में, वो अदालत थाना नून के आईओ के ऊपर सरेंडर कर गई। उस आईओ ने और उस एसओ ने एसएचओ ने आके बताया कि हम तहकीक कर रहे थे, पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ, पर्चा अभी तक नहीं हुआ, ये तारीख में नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में नहीं होता था, ये तो पाकिस्तान के जो बदतरीन हालात थे टेररिज्म और उसके ऊपर था, तब नहीं होता था। पाकिस्तान के बदतरीन हालात में भी कुछ नहीं होता जब हो रहा है। इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस्लामाबाद में तो जो ट्राइबल एरियाज के लॉज हैं वो यहाँ पर नाफिज कर दिया आपने, और ये जुल्म कर रहे हैं और बड़ी जाती है। उससे भी एक बात यह है कि मैं ये झूठ कहूंगा कि बड़े कम मुझे जर्नलिस्ट नजर आए, लेकिन वो हजारों पे भारी है, हजारों पे भारी है। तो मैं ऐसा कहूंगा कह रहे जो जर्नलिस्ट आए हजारों पर भारी हैं, मुतीला जान साहब भी नजर आ रहे हैं और भी दीगर यहाँ पर साथी आए थे। एक कानून की बात है कि दो बच्चे जिनका किसी तरह से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने उनको अगवा कर दिया है, कल कल मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको ये खुला है तो फिर इनको क्या छोड़ दें, लेकिन मुझे हम सबको कबूल नहीं, तो फिर हमें हम सबको कबूल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जी एजाज सईद साहब की गुफ्तगू। अब असद तूर साहब भी जनाब यहाँ पर थे और उन्होंने कहा है ये तमाम प्रॉक्सी जमाते हैं, ये तमाम प्रॉक्सी जजेस हैं जिन्हें 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसलिए भर्ती करवाया गया कि आप कुछ नहीं करेंगे। अब दाद रसी का कोई फोरम नहीं बचा, अदालत तबाह करके मीडिया का गला घोंट कर पैगाम दिया गया कि अब मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स का राज है। ये असद तूर साहब ने ये बातें की हैं। मरियम साहिबा जनाब सऊदी अरब से वापस आ गई हैं और फिर वही काम मीडिया को लेकर, अपने मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं, छापे मारे हैं उन अस्पताल में जहां से इनका लेना था कोई नहीं, ना इन्होंने जिंदगी में कभी वहां इलाज करवाया, ना इन्होंने करवाना है। वहां जाकर मरियम नवाज साहिबा ने मेयो अस्पताल के बाद जिना अस्पताल के एमएस को भी मुअत्तल कर दिया। मर्सिडीज गाड़ी में आई हैं, करोड़ों की गाड़ी, उसमें आकर उतरी हैं और उसके बाद जाकर बस एमएस फारिग और फिर घर, और उसके बाद हॉस्पिटल के हालात वैसे के वैसे ही, क्योंकि जब लास्ट टाइम इन्होंने दौरा किया था मैं हॉस्पिटल का, वहां से होकर आई थी, उसके बाद वहां पर हलाकतें हो गई थी और ज्यादा बदतर सूरत हाल हो गई थी। और पता लगा कि एमएस को निकाल दिया, वो एमएस पहले ही इस्तीफा दे चुका। फिर पता ये लगा कि रकम तो दी नहीं हुई थी दवाइयों के लिए। अब भी ये देख लीजिए, ये मनाजिर ये उतनी हैं जहां जलाल के साथ, प्रोटोकॉल के साथ आ गई हैं, और उसके बाद जनाब ये दिखाना था, देखिए सब नजर आए, साथ जा रही हैं ताकि वीडियोस बंद नहीं हों, मुसलसल जाने आने की ज़रा दिखाया जाए कि जी कैसे मरियम साहिबा वहाँ पहुँची हैं, और जाकर बस छाप मारे मुअत्तल करो। मैं आपको यकीन से कहता हूँ उसके बाद भी कोई बेहतरी नहीं आनी, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। इश्तिहारात के लिए बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल को बेहतर करने के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेटाइज कर दें, आप प्राइवेटाइज कर दें। क्योंकि एहतजाज तो हम देख रहे थे कि अमला भी कह रहा है हॉस्पिटल्स का, लेकिन उससे नहीं फ़र्क पड़ता। ये आपको ज़रूर नजर आएगा, जाके देखिए आप, ये कहाँ होता है कि उसकी जाकर कुर्सी पर बैठ जाए, ये किस जगह होता है? हॉस्पिटल जाएं, अपने अमले को साथ ले जाएं और सुबह जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाए। जहां जाएंगे वहां का दफ्तर वो अपना जाती है जैसे। ये जी अंदाज है, वही हाथ के इशारे हैं, ये सारे खानदान का यही काम है। और ये देख लें जी, दवाइयों का देख लिया और उसके बाद खबर ही आ गई कि मुअत्तल कर दिया। यहाँ रियाया को दूर दूर से खड़े हाथ हिला दिया, ये रियाया है। अच्छा, ये दिलचस्प है जी ये क्लिप।
नवाज शरीफ ने डॉक्टर फैज हमीद से नुस्खा लेकर प्लेटलेट्स कम करा लिए थे, फिर वो लंदन चले गए थे। इमरान खान ने जब इख्तलाफ किया तो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ गई। मौलाना ने सारी कहानी खोल दी है। फैसल चौधरी की गुफ्तगू के बाद हुज़ैफा रहमान की ब्रेक। हुज़ैफा रहमान साहब ये अखबारात में लिखते हैं, अब ये काबीना का भी हिस्सा बन गए हैं और फैसल चौधरी साहब ने उनको बता दिया कि किस तरह से आपके लीडर बाहर गए थे और क्या हुआ था। उसके बाद जब वो लाजवाब हो गए तो अजमल जामी ने कहा जी ब्रेक ले लूँ। हुज़ैफा साहब ने कहा जी ले लें, आप ब्रेक ही ले लें। मियां नवाज शरीफ भी तो कहते हैं कि कन्विक्टेड कैदी है मियां नवाज शरीफ, और कन्विक्टेड कैदी का कोई बयान नहीं आना चाहिए टीवी चैनल पे। मियां नवाज शरीफ डॉक्टर फैज हमीद से नुस्खा लेके प्लेटलेट्स कम करवा लिए थे हुज़ैफा भाई, वो फिर लंदन चले गए थे। नहीं जहाज पे ऐसे चले गए। ये हुज़ैफा साहब नहीं, वज़ीर मुमलिकत सकाफत और विरसा। जितने भी उन्होंने जेल में बर्दाश्त पे दिए डॉक्टर फैज हमीद भी वो ऐसे ही अच्छा बहस जारी रही। उन्होंने कहा जी फिर इमरान खान के लिए तो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ गई थी, उसके खिलाफ वो जिस तरह भी आई, जो कुछ हुआ, प्लेटलेट्स कैसे गिरे, वो सब चीज़ें अब फजलुर रहमान साहब उस वक्त PDM के सरबराह थे, उन्होंने अब सब कुछ बता दिया है। उनको तो पता चल रहा था ना क्या हो रहा है, किस तरह कहा गया कि अदम-ए-इत्तेमाद लेकर आनी है, किस तरह मीटिंग्स हुई, सारे राज उन्होंने खोल दिए। तगड़े थे, आपके साथ भी तगड़े थे। नहीं जब उन्होंने जब इख्तिलाफ किया तो फिर उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस भी लिया है सर। मौलाना साहब ने सारी स्टोरी खोल दी है। सही ऐसा भाई ब्रेक लेनी सर जी सर जी आप लें जी ब्रेक लें जी ब्रेक लें। वो सही है, चूँकि फजलुर रहमान साहब ने बता दिया, क्योंकि फजलुर रहमान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अब PDM का सरबराह हूँ, अब जब रजीम चेंज के बाद जब हम आएंगे तो फिर सदर बनाए जाएंगे, वो भी नहीं बनाए गए, इसलिए अब वो भी राज खोलने लग गए। ये तो हालात हैं इनके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।